और आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो लोग इनकी बात सुनते हैं, ये फ़ायदा उठाता है और इसने समझ लिया है इमरान खान साहब ने कि जितने लोग मेरी बात सुनते हैं वो बेवकूफ़ हैं। ये बेवकूफ़ झूठ से बनाता भी है, ये खेल खेल कर, उस पर मैं आती हूँ, ये खेल खेल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ये चालें चल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये एक झूठा मुनाफिक फॉरेन एजेंट शख्स जिसने पूरे मुल्क में 4 साल मईशत के साथ खेला, रोज़गार के साथ खेला, कश्मीर के साथ खेला, मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी के साथ खेला, हर चीज़ इसके लिए मुल्क और मुल्क की आवाम की तकदीर इमरान खान साहब के लिए एक खेल है। और 2018 में इक़्तिदार में आने के लिए भी वोट ट्रेडिंग की गई आरटीएस को बिठाकर। फिर एक शानदार खेल खेला गया जिससे मुल्क की तरक्की, मुल्क का रोज़गार, मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर अफरा तफरी, मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त, पूरा मुल्क का माशरा तबाह कर दिया, माशरे का चेहरा तबाह कर दिया। उस वक़्त 2018 में पूरी दुनिया को मुल्क को पूरी दुनिया में रुसवा किया और कहा कि पूरे का पूरा पाकिस्तान करप्ट है। और आज जब इक़्तिदार की कुर्सी हिल गई, जब इक़्तिदार ख़त्म हो गया, तो उस वक़्त पूरी दुनिया में 22 करोड़ अवाम, एटमी कुव्वत का मुल्क, पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहा है वो फितना, वो झूठा शख्स, वो चालबाज, के पूरा मुल्क गुलाम है। एक और ऑडियो और एक और थप्पड़ सिर्फ महसूस होने की बात है। अगर जिस शख्स के अंदर शर्म ना हो, जिस शख्स को ये एहसास ना हो कि उसकी मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ किस तरह मुल्क की मफाद और मुल्क की सलामती और पूरी दुनिया में मुल्क की इज्जत के ऊपर किस तरह हर्फ आता है, उसको कोई सरोकार नहीं। उसको सरोकार उसकी हवस अपनी अना से लेकर अपने इक़्तिदार पर, अना से शुरू होती है और इक़्तिदार के ऊपर ख़त्म होती है। मकसद सिर्फ एक ही है, वो कुर्सी जो अनफिनिश्ड टास्क थे, मुल्क की मईशत तो तबाह कर दी, नौजवान का रोज़गार तो छीन लिया, कश्मीर का सौदा तो कर दिया, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और माशरे की जो इखलाकियात थी उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन और जो जेबें भरी गईं, जो डाके डाले गए, मुल्क के माले गनीमत को लूटा गया, मुल्क की बिजली हो, आटा हो, चीनी हो, एलएनजी हो, गैस हो, किसी जगह के ऊपर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अभी मजीद अनफिनिश्ड टास्क हैं क्योंकि फॉरेन एजेंट के मकासद तो कुछ और थे। बकौल इनके मुल्क को खुदा न खास्ता 4 टुकड़ों में तकसीम तो करना था, वो तो अभी हुआ नहीं था। मुल्क को दिवालिया करना था, श्रीलंका बनाना था, बिल्कुल करीब पहुंच गए थे अपने हदफ के, लेकिन वो तो हुआ नहीं। वो तो ऐसा अनफिनिश्ड टास्क है। और फिर कश्मीर के ऊपर जो सौदा कर लिया वो तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अभी तो बड़े अनफिनिश्ड टास्क थे। ज़मीन के टुकड़े जो हड़प करने थे अभी तो मज़ीद बाकी थे, हीरे की अंगूठियां जो लेनी थी अभी तो वो और बाकी थी, तोशा खाना की घड़ियों के ऊपर मज़ीद जो डाके डालने थे अभी तो वो बाकी थे, मुल्क की मईशत को मज़ीद तबाह करना था, अभी तो वो अनफिनिश्ड टास्क मौजूद था। तो फिर ये क्या हो गया? तो इक़्तिदार गया तो मुल्क के साथ दुश्मनी शुरू हो चुकी है। करते क्या हैं कि 2018 का इलेक्शन वोट ट्रेडिंग आरटीएस को बिठाकर सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, केपीके के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, बलूचिस्तान के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, अपनी पार्टी के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पता चल गया तो कहते हैं मैं 5 एमएनए खरीद चुका हूं, मैंने 5 एमएनए खरीद लिए हैं। आज जो जलसे में बोल रहे थे तो एक ये ऐलान भी होना चाहिए था इमरान खान साहब कि हॉर्स ट्रेडिंग अब शिर्क नहीं है, अब सवाब है आपके मुताबिक। ये क्यों नहीं किया आपने ऐलान? क्योंकि उससे पहले तो ऐलानात थे कि हॉर्स ट्रेडिंग जो करता है वो शिर्क करता है, ये इमरान खान साहब कहते थे।
लेकिन आज का ऑडियो लीक्स का जो थप्पड़ है वो इस बात का सबूत है कि बकौल इमरान खान साहब के शिर्क हुआ है, और वो शिर्क इमरान खान साहब ने खुद किया है। और वो लोग जो बेवकूफ़ बनते हैं, जो कहते हैं खान बड़ा ईमानदार है, ये उसके साथ जो लोग हैं वो बेईमान और चोर और डाकू हैं। इमरान बड़ा मासूम है। इन ऑडियो लीक्स, और हम पहले भी कहते थे कि इन तमाम चीज़ों का मास्टर माइंड इमरान खान खुद है। और इन ऑडियो लीक्स में साइफर के साथ खेलना है। कमरे के अंदर क्या कि साइफर के साथ खेलना है, कमरे के बाहर हकीकी आज़ादी और अमरीकी साजिश हो गई है। और कमरे के अंदर कि अमरीका का नाम नहीं लेना। कमरे के अंदर मैंने 5 MNA खरीद लिए हैं, और बाहर हॉर्स ट्रेडिंग शिर्क है। ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो इमरान खान की बात सुनते हैं। और आप जो मर्जी करें, आपको इख्तियार है अपने राइट का, अपनी सोच का, लेकिन ये सवालात आप अपने आप से ज़रूर पूछें कि इन ऑडियो लीक्स के अंदर जो हकायक सामने आए हैं वो हकायक क्या कहते हैं। और ये भी मैं कहती चलूँ, आज तक जितनी ऑडियो लीक्स आई हैं, चाहे जिसमें अरसलान बेटा इनको गद्दारी के साथ लिंक करना है क्योंकि मेरी बेटी फरा गोगी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ना वो डिनाई हुई, जिसमें 2 कैरेट की हीरा नहीं 5 कैरेट का हीरा चाहिए बुशरा बीबी को, ना वो डिनाई हुआ। शौकत तरीन ने KPK के फाइनेंस मिनिस्टर और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को मुल्क को दिवालिया करने की चाल लड़ाई गई, ना वो डिनाई हुई। साइफर के साथ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बार अमरीकी साजिश हो गई है, वो ऑडियो डिनाई नहीं की। आज जो ऑडियो आई है हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसमें इनके मुताबिक शिर्क है, वो भी ऑडियो डिनाई नहीं की। और चीज़ें तो डिनाई करते रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन आज तक वो लोग जो इनसे बेवकूफ़ बनते हैं, जो इनकी बातों में आते हैं, जो अपने हल्फ की, अपने मनसब की, वज़ीर आज़म की कुर्सी का गद्दार है, उसके हल्फ का, वो दूसरों से हल्फ लेकर किस बात का हल्फ ले रहा है, किस चीज़ का हल्फ ले रहा है। MNA मैंने 5 खरीद लिए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त ऐसी मछलियां तालाब को गंदा करती हैं, ऐसी मछलियां। और अभी क्या कह रहे हैं कि अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग की होती, अगर हमने वोट खरीदे होते तो खान जीत जाता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जो बेशरम लोग ये बातें कर रहे हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस ऑडियो लीक्स इस बात का सबूत है कि लोग नहीं बिके। 5 MNA मैंने खरीद लिए हैं, ये एतराफ़ है। साइफर से खेलना है, मिनट्स बदलने हैं, चालें चलनी हैं, ये एतराफ़ है जिसको इमरान खान ने डिनाई नहीं किया। खैरात का पैसा अपनी पार्टी में इस्तेमाल किया, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आज तक इमरान खान ने कहीं चैलेंज नहीं किया कि मैंने खैरात के पैसे, इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत में लगाए, अपनी मनफी सियासत में और रियासत के साथ खेल खेलने में। आज तक इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया, कहीं भी डिनाई नहीं किया। फिर उसके बाद जो शख्स कहता है कि गुलाम, पूरी दुनिया में आज क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान ये सारे जो लोग हैं ये गुलाम हैं, ये सब जो हैं वो गुलाम हैं। गुलाम है जो शख्स अपनी ख्वाहिश का, अपनी अना का, चंद हीरों का, चंद ज़मीन के टुकड़ों का, खैरात के पैसों का, जो इक़्तिदार का, जो अपनी कुर्सी के इक़्तिदार और हवस का ग़ुलाम हो, वो 22 करोड़ अवाम को कह रहा है कि ये सारे ग़ुलाम हैं। यार कोई तो शर्म करें इमरान खान साहब, कोई तो एहसास करें कि अपनी बातें देखें, अपने झूठ देखें, अपने खेल देखें, अपनी चालें देखें, और दूसरों को कहते हैं ग़ुलाम है, और फिर कहते हैं हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी साइफर और मुल्की मफादात को दाव पर लगा कर ली जाती है। हकीकी आज़ादी मुल्क को दिवालिया बना कर ली जाती है। हकीकी आज़ादी चालें चल के ली जाती हैं।
हकीकी आज़ादी 5 MNA, ये तो अभी ऑडियो 5 MNAs की आई है, अभी वो जो मैंने पहले गिनवाए हैं इलेक्शंस उनकी नहीं आई। 5 MNA और खरीदो फरोख्त। अगर किसी ने सियासत में मंडी लगाई है तो उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी ने अपने मनसब अपने हल्फ के साथ गद्दारी की है उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी ने खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी ने मुल्क के अंदर अपनी इख्तियारात के नाजायज इख्तियारात को इस्तेमाल करके अपनी सियासी मुखालफीन के साथ सियासी इंतकाम लिया तो उसका नाम इमरान खान है। एहतसाब की बात करते हो, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल ताकतवर कानून के नीचे आएगा जिस दिन अपने अमालों पर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, उस दिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ बराबर होगा। जिस दिन फरा गोगी और बुशरा बीबी जेल के अंदर होंगी और हिसाब देंगी अपने अमालों का, उस दिन ताकतवर कानून के नीचे आएगा और इंशाल्लाह आएगा। उस दिन मुल्क के अंदर इंसाफ बराबर होगा। तो गुलाम जो है पहले अपने आप को अपनी चोरी, अपने डाके, अपने झूठ, अपने इक्तदार के हवस से आजादी दिलवाएं। पहले खुद हल्फ लें कि मैं अपने मुल्क के साथ ये हल्फ लेता हूं कि मैं अपने मुल्क के साथ जो साजिशें, जो खेल खेले, जो चालें चली, अपने इक्तदार को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके मैं उसकी माफी मांगता हूं। पहले ये हल्फ लें, उसके बाद आप आवाम से हल्फ लें। और फिर कहते हैं कि जब मेरा दौर था, झूठ कितना बोलते हैं ये शख्स। और ये मैं उन लोगों को कह रही हूं जो इनकी बातें सुनते हैं और वेरीफाई करें जो मैं बातें कह रही हूं। कहते हैं कि मेरे दौर में तरक्की थी, मेरे दौर में खुशहाली थी। इमरान खान साहब 2018 अभी दूर की बात नहीं है, आपकी अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज हुआ था 2018 में, और वो लोग इनसे पूछें आपके दौर में खुशहाली थी? आपके दौर में 2% महंगाई जो खाने की चीज़ों की थी 2%, वो 20% पर गई। आपके दौर में तरक्की की शरह 6.3% से मनफी 1% पर गई। आपके दौर में 35 रुपए का आटा 100 रुपए पे गया। आपके दौर में 52 रुपए की चीनी जो नवाज शरीफ के दौर की थी वो 120 रुपए किलो पर गई। आपके दौर में खाने जो घी था, घी 140 रुपए से 540 रुपए के ऊपर गया। आपके दौर में 200 रुपए का यूनिट बिजली का, जो 200 रुपए यूनिट पंजाब में हमने बिजली फ्री की थी। आपके 2018 के बाद जो आपका दौर था उसमें गैस का 600 का यूनिट 1600 पे गया था। और कहते हो किसानों को सबसे ज़्यादा पैसा मैंने दिया है। जो खाद की बोरी जिसको DAP कहते हैं वो 2400 से 10,000 रुपए पर गई थी। ये आवाम भूली नहीं है। तुम यहाँ तकरीरें करो और तकरीरें करके तुम आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। 50 लाख लोग बेरोज़गार हुए थे, 1 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली, 50 लाख घर भी नहीं मिला। 90 दिन में करप्शन भी नहीं ख़त्म हुई, बल्कि पाकिस्तान की जड़ों में और बुनियादों में आपने करप्शन के वो बीज बोए जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। वो तमाम जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो आपके दौर की जो करप्शन है उसकी वजह से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, और सब कुछ एडमिट किया, कोई चीज़ अभी तक डिनाई नहीं की। और फिर कहते हैं, ज़रा ऑडियो लगाएं, ये ऑडियो बड़ी आपने गौर से सुननी है और चैनल्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने ऑडियोज दिखानी है, प्लीज दिखाएं जी। भेड़ बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया। ये नवाज शरीफ ने शुरू किया। इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रही हैं। हम बनाएंगे कि अगर हमें गवर्नमेंट भी छोड़नी पड़ी, लेकिन जिन लोगों ने पैसे लेके अपने ज़मीर बेचे हों और उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट डाली हो किसी को सेनेट इलेक्शन में, हम उनको पार्टी से फारग करेंगे। आप अपने ज़मीर को, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है। ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है। ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह,
ये भी शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं लालच को पैसे दे के, आप ये जो तकरीर फरमा रहे थे काले चश्मे पहन के, जो समझते हैं सारी अवाम ने भी काले चश्मे पहने हुए हैं और ये समझते हैं सारी अवाम को 22 करोड़ अवाम को, जीती जागती अवाम को ये काले चश्मे पहनकर बेवकूफ़ बना लेंगे, चालें चल कर बेवकूफ़ बना लेंगे, खेल खेल कर बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ये वो वक्त नहीं है। और ये वो शख्स है जो कहता है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो, अगर ख़रीदा जाए तो वो शिर्क होता है। तो आज क्या हुआ है? कौन है मुशरिक? मैं नहीं कहना चाहती, इमरान खान साहब कहते हैं ये बात। जो खुद बिकाऊ माल हो, जो खुद बिकता हो इक़्तिदार के नाम पर, जो खुद बिकता हो कुर्सी के नाम पर, जो खुद बिकता हो हीरों के नाम पर, जो खुद बिकता हो घड़ियों और अंगूठियों के नाम पर, जो खुद बिकता हो चंद टुकड़ों के ज़मीन के नाम पर, वो क्या बातें कर रहा है कि कौन बिकाऊ माल है। और दूसरी बात कि ये वो शख्स है, अल्लाह माफ़ करे, कि जो शैतानी चालें चलकर और शैतानी खेल खेल कर मदीना की रियासत बनाने के दावे करता था। ये वो शख्स है, ये वो शैतानी चालें हैं जो मुल्क के खिलाफ की गई। ये वो शैतानी चालें हैं, ये वो शख्स है जो अल्लाह माफ़ करे अमर बिल मारूफ का नाम लेकर पीछे कमरों में बैठकर ये साजिशें, ये खरीदो फरोख्त, ये मंडियां लगा रहा था, जो मुल्क के साथ ये खेल खेल रहा था। मैं ज़ातियात पे नहीं जाना चाहती कि मदीना की रियासत में कैसा शख्स होना चाहिए और वो उसको क्या करना चाहिए, मैं ज़ाती तो बात में करना ही नहीं चाहती। लेकिन जो इनका अपना मेयार है सियासत का, ये शैतानी चालें चल कर कहता है कि 22 करोड़ अवाम गुलाम है। और कमरे के अंदर क्या कहते हैं कि 5 MNA मैंने ख़रीद लिए, 5 और कर दो तो 10 हो जाएंगे, और मैंने अभी चालें चलनी है, मैंने अभी खेल खेलना है। उसके बाद अभी तकरीर फरमा रहे थे कि शाहीन जो होता है वो उस जैसे अमाल होने चाहिए, जो गुलाम होते हैं वो अमाल नहीं होने चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब अपने अमालों के बारे में क्या ख्याल है? और फिर आज़ादी, हल्फ, हकीकी आज़ादी, गुलामी, और पीछे क्या? अमेरिका का नाम नहीं लेना, खेल खेलना है, चालें चलनी है, 5 बंदे हैं, और गलत की फिक्र ना करो, सही और गलत की। आपको पता है गलत होता क्या है, आपको पता है झूठ होता क्या है। फिर एक चीज़ मैं ज़रूर आज कहना चाहती हूँ, आज बड़ी बातें की और फिर दोबारा से कि मरियम बीबी आपकी तो आपने झूठ बोला। अदालत का फैसला, पहली बात है, मेरिट पे आया है। अदालत में जज हजरात की आवाज़ गूंजती रही कि हमें किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक उन फ्लैट्स के साथ दिखा दें। नैब ने कहा हमारे पास कोई दस्तावेज, कोई सबूत मौजूद नहीं है किसी किस्म का। कहता है पैनमा में आया था, फिर झूठ बोलता है। पैनमा में ना नवाज शरीफ का नाम था और ना मरियम नवाज शरीफ का नाम था, और अगर पैनमा में नाम होता तो पैनमा अकामा ना बनता। अगर किसी ने इस मुल्क की 75 साला तारीख में अगर किसी सियासी लीडर ने अपने 40 साल का हिसाब दिया, अपने मरहूम बाप का हिसाब दिया, अपने सियासी जुल्म का हिसाब दिया और सियासी इंतकाम जो उनके ऊपर हुआ इसका हिसाब दिया, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर एहतसाब के आगे और अदालत के आगे पेश हुआ और कानून के आगे पेश हुआ, उसका नाम नवाज शरीफ है। तुम्हारी तरह जहां इल्जाम लगे वहां से भाग जाओ। वो भगोड़ा जो हर अदालत से भागता है, हर कानून से भागता है, जहां इल्जाम साबित हो जाता है वहां झूठ बोलता है और कानून के आगे पेश नहीं होता, वो उस शख्स का नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा इस मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत करने की अपॉर्चुनिटी दी। 1 रुपए की, 1 पैसे की करप्शन तुम साबित नहीं कर सके। 4 साल रियासत भी पास, नैब का चेयरमैन भी पास, FIA भी पास। कभी जिसको मतलब मैं कैसी बात आपको मैं क्या कहूँ, FIA के चेयरमैन को बुलाते हो वो बात नहीं मानता, बाथरूम में बंद कर देते हो। तैयबा गुल वीडियो लेकर आती है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उस वीडियो को इस्तेमाल करके उस नैब चेयरमैन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बजाय उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद कर देती हूँ। ये शख्स है, इसकी असलियत, ये इसका असल चेहरा है। और बातें करता है मरियम नवाज की। मरियम नवाज अगर कोई
खातून, अगर कोई सियासी लीडर, अगर कोई पॉलिटिशियन इस मुल्क के अंदर 75 साल तारीख में पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से पहले पूरा हिसाब दिया है, जिसने सुर्खरू हुई है, सजाए मौत की चक्की में रखा गया, सेल में, डेथ सेल में रखा गया, जहां नमाज पढ़े कि बाथरूम जाए उसके दरमियान में कोई भी सेपरेशन नहीं थी, आपके जुल्म का निशाना बनी। एक एक आपका इल्जाम उसके आगे डटकर खड़ी हुई, हिसाब दिया कानून के आगे, अदालतों के आगे। उनकी बात करते हो? बात करो बुशरा बीबी की, बात करो फरा गोगी की, बात करो उस आटा चीनी बिजली गैस दवाई की, बात करो उस 500 कनाल की, बात करो उस अल कादिर ट्रस्ट की, बात करो उस खैरात के पैसे की, जिसको तुमने आज तक ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ। इसलिए ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये जो तमाम लोग हैं जो इनकी बात सुनते हैं, जो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक झूठा फ्रॉड शख्स है, मुनाफिक शख्स है, एक साजिशी शख्स है, एक खलंडरा है, एक चालबाज है, उसकी ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। पूछे ना सवाल इनसे, आपके साथ बैठते होंगे इनके सारे लोग, पूछे ये किस किस्म की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, पूछे ये क्यों खेल खेला गया, ये क्यों चालें घड़ी गई। ये इसलिए घड़ी गई क्योंकि एक शख्स अपने इक़्तिदार का ग़ुलाम है, अपनी कुर्सी का ग़ुलाम है, अपनी अना और हवस का ग़ुलाम है। जी अकबर साहब, ये बताइएगा जो आज आदमी लीक आई है, पहले भी उस हवाले से इमरान खान की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये शायद मुस्लिम नून का सेल है जो बना रहा है, इस तरह की वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपकी पार्टी पे, हकीकत क्या है? देखिए, इल्ज़ाम तो वो लगाने के बगैर उसकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। आज मैं किसी कराए के तर्जुमान की बात सुन रही थी, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, जो कह रहे थे हमें पता है ये ऑडियोज़ कहाँ बन रही हैं। तो अगर हमें पता है ये ऑडियोज़ कहाँ बन रही हैं तो बता दें ये ऑडियोज़ कहाँ बन रही हैं। ये क्या कभी XYZ, कभी अदारों पे हमला, कभी अदारों के ऊपर जुगतबाजी, कभी अदारों के अंदर तफरीक, कभी अदारों के अंदर तकसीम, कभी जानवर, कभी न्यूट्रल, कभी मीर जाफ़र, कभी, मतलब ये क्या तमाशा है? तुम इतने बड़े हकीकी आज़ादी के अलम बरदार हो, झूठे साजिशी शख्स, तो बात करो ना। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि पता है कि बंद कमरों में मुल्क के साथ खेल खेला है, मुल्क की तकदीर के साथ खेला है, अवाम की 22 करोड़ अवाम की तकदीर के साथ खेल खेला है, चालें चली हैं बगैर किसी गलत और सही की तफरीक के। मैंने ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन का RTS का जिक्र जब से इलेक्शन हुआ तब से हम सुन रहे हैं, जब आप लोग अपोजिशन में थे, तो जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं इनिशिएट की, या कोई इरादा है करने का? देखें, सबसे पहले ये कि अगर हमने सियासी इंतकाम लेना होता ना, और अगर हमने वही करना होता जो 4 साल इसने मुल्क के साथ, और सियासी मुखालिफ, हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ है, ये बदतरीन सियासी मुखालिफ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये बदतरीन सियासी मुखालिफ नहीं है, ये इस मुल्क का बदतरीन मुखालिफ और दुश्मन है, जो इनकी इस तमाम बातें और अमाल सामने आ रहे हैं। अगर हमने करना होता तो जिस दिन, और अगर हमने ये जो सो कॉल्ड ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर हम इस तरह आए होते हैं, हम पार्लियामान की ताकत से आए हैं, हम अवाम के वोट से आए हैं, हम आइनी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से इस फितने से पाकिस्तान को निजात दिलाने आए जो मुल्क को दिवालिया बना रहा था, जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा था, जो मुल्क के खिलाफ चालें चल रहा था। खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ये खुद कह रहे हैं कि मैं चालें चलूँगा, गलत हो या सही हो इसकी फ़िक्र ना करें। तो ऐसे शख्स को हम अगले दिन जेल डाल सकते थे, क्योंकि हमारे साथ तो इसने सियासी जुल्म किया हुआ था। लेकिन कानून, जो गलत करेगा, जो चोरी करेगा, जो मुल्क का पैसा लूटेगा, जो डाके डालेगा, जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, जो अपने मनसब की, अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, वो कानून के कटहरे में खुद आएगा। और वो आप देख रहे हैं कि किस तरह FIA के अंदर इनके अमालात खुल रहे हैं। लेकिन हम शहजाद अकबर जैसी नौटंकियाँ नहीं कर सकते कि रोज़ बैठ के एक पटारी रख लो, एक चार्ट लगा दो और कहो कि ये सारे चोर हैं। आज चोर भी ये, डाकू भी ये, फॉरेन एजेंट भी ये, साजिशी भी ये, चालबाज भी ये, झूठे भी ये, और उसके बाद मुल्क की तकदीर के साथ खेलने वाले भी ये। जवेद साहब, दुनिया न्यूज़। वालेकुम सलाम। कल प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया कि ये जो ऑडियोज़ हैं वो ठोस शवाहिद हैं उनकी तरफ से जो पेश किए गए, तो क्या इन ठोस शवाहिद को लेकर ये जो GIT तहकीकात हो रही हैं उसमें वो गवाही के साथ पेश होंगे? देखिए, सबसे पहले ये कि अगर हमने सियासी इंतकाम लेना होता ना, और अगर हमने वही करना होता जो 4 साल इसने मुल्क के साथ, और सियासी मुखालिफ
ठोस कौन पेश होंगे? प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिसका नाम है, जिस शख्स पे इसने इल्ज़ाम लगाए, आज भी अपने जलसे में खड़े होकर ये उनके बारे में बात करा, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की जिन्होंने तरक्की, पंजाब के लोगों के साथ जो इस वक्त नाइंसाफ़ी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, वहाँ कल असातिज़ा जो थे वो सड़कों पे अपनी तनख्वाह मांग रहे थे, उनको ये हकीकी आज़ादी वाले पत्थर मार रहे थे, उनके सर फाड़ रहे थे, उन पे लाठी चार्ज कर रहे थे। तो ये जो लोग हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में बातें करते हैं। शहबाज शरीफ आज वज़ीर आज़म है ना, अपोजिशन लीडर था, वज़ीर आला था, कानून के आगे पेश होता था। एक तरफ आप देखें वो लोग हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, वो हर कानून के अंदर, हर अदालत के अंदर पेश होते हैं। एक तरफ ये शख्स है जो खुद चोर है, खुद झूठा है, खुद साजिशी है, किसी अदालत, किसी कानून के आगे पेश नहीं हो सकता। इसलिए कल वो पेश भी होंगे और उन्होंने अपने तमाम अदवार का हिसाब दिया, चाहे वो आशियाना हो, साफ़ पानी हो, गंदा नाला हो, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो, जो घटिया इल्ज़ाम इन्होंने लगाए, चाहे उसमें मुल्क बदनाम हो रहा हो, सूबे की तरक्की रुक रही हो, मेट्रो पे इल्ज़ाम लगाया, ऑरेंज ट्रेन पर इल्ज़ाम लगाया, जिस जगह पे इल्ज़ाम, इनको ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये मंसूबे अवाम के हैं। और वो भी आज 4 साल गुजरने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की अदालत ने उनको सुरखरू किया। इधर जितनी बेल्स हुई उन सब में सुरखरू हुए, हिसाब दिए, एक एक चीज़ का हिसाब दिया, एक एक पैसे का हिसाब दिया, 1 रुपए की, 1 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। और आज चीखें मारा, जलसों में खड़े होकर दूसरों पे चोर का इल्ज़ाम लगा रहे। तो पकड़ना था ना, 4 साल तुम मुल्क के वजीर आजम थे। जैसे मैंने पहले कहा कि ताकत भी तुम्हारे पास, नैब का चेयरमैन भी तुम्हारे पास, FIA भी तुम्हारे पास, तुम्हारी कुर्सी भी तुम्हारे पास, तुम्हारी नीयत भी तुम्हारे पास, तुम्हारे झूठ भी तुम्हारे पास। तो पकड़ लेना था शहबाज शरीफ को। अब बातें ना करो। सारे जवाब देखें, ठोस, आपने कहा ठोस एविडेंस। प्राइम मिनिस्टर ने कल क्लेम किया था कि ठोस शवाहिद वो देखें, ठोस शवाहिद लेकर के गवाही के साथ पेश तमाम चीज़ें, ठोस एविडेंस सबके साथ पेश भी होंगे। और अगर आप इंतज़ार कर लें, 5-10 के ऊपर मुशीर एहतसाब इरफान कादिर साहब जो हैं, वो एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो तमाम शवाहिद जो इस वक्त FIA ये जो रो रहे हैं ना, पिट रहे हैं, पता नहीं कौन गिरफ्तार हो गया, कौन गिरफ्तार हो गया, सारे फॉरेन एजेंट गिरफ्तार हो गए। पहले खबर, ऐसे डरपोक हैं, पहले खबर चला देते हैं कि हम गिरफ्तार हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी गिरफ्तारी की खबर भी खुद चलाते हैं, उस पर भी तमाशा करते हैं। खेल रहे हैं ना, चालें चल रहे हैं। सैफुल्लाह न्याजी साहब आज हो गए, वो पता नहीं कराची से कोई साहब हो गए। तो ये तमाम चीज़ें अभी 5:10 पर इंशाल्लाह इरफान कादिर साहब आपको एक और ऐसे एविडेंसेस हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह का खेल खेला गया। क्योंकि 2008 से लेकर 13 तक को तो हिसाब आ गया है, लेकिन 13 से आगे क्या कहानी है वो खेल आपको बताएंगे। मैडम ये बताइएगा कि 6 माह तकरीबन होने वाले हैं और इस 6 माह के दौरान काफ़ी आपके पास मवाद भी आ गया अपना लोगों के हवाले से की, और उसके साथ साथ जो बुशरा बीबी के और इमरान खान के हवाले से। तो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रही हैं? आप उन पर क्यों पक्का हाथ नहीं डाल रहे? हाथ पक्का डालने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये मत समझा जाए कि ये सियासी मुकदमात हैं। ये चोरी के, करप्शन के, डकैतियों के मुकदमात हैं। अगर ये सियासी मुकदमात होते तो 14 अप्रैल को ये सारे गिरफ्तार होते जिस वक्त हम गवर्नमेंट में आए थे। और आप हर रोज़ सवाल करते थे, आप लोग पकड़ते क्यों नहीं हैं, आप लोग, ये आ गया सामने, ये आ गया सामने। तो आप अब ये आवाम को समझ लेना चाहिए जिसको इमरान खान साहब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।